हेलो बच्चों, मैं सेल्फ सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल सर आजमगढ़ में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 की गणित इकाई 1। इसमें चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याओं पर सक्रियाएं। देखिए बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं और इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, परिमेय संख्याओं पर सक्रियाएं। तो बच्चों, हमको पिछले कक्षा का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। किसके टॉपिक पे? आपको परिमेय संख्या के टॉपिक पे बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उस पर सक्रियाएं कर पाएंगे। तो जब आपको परिमेय संख्या के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप सक्रियाएं करने में असफल हो जाएंगे और नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चों, थोड़ा आप पिछली कक्षा के बेसिक के बारे में भी पढ़ लीजिए। इसके बाद हम इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज भी करवाएंगे और कुछ उदाहरण भी देख लेंगे और एक सीरियल से हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब पूरा कक्षा 8 की पूरी मैथ की किताब हम पढ़ाने वाले हैं। जुड़ जाइए और इसको शेयर भी करिए दोस्तों को, और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बच्चों, तो पहली बात यह है कि हम पहले इसको थोड़ा सा बेसिक बता दें। जो बच्चे कक्षा 7 में अच्छे से नहीं पढ़े हैं उन लोगों को भी ये चैप्टर समझ में आए, इसके लिए हम आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। तो बेसिक में आप लोग कक्षा 8 में ये पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। पहले तो टॉपिक यही रहेगी ना, परिमेय संख्या पर सक्रिया। ये तो आपका चैप्टर का नाम है, तो आपको पढ़ना होगा परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में पहले हम लोग पढ़ लें, इसके बाद हम आगे इस टॉपिक को, यानी इस चैप्टर के इस चैप्टर में हम लोग को जो पढ़ना है वह पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक अपना मजबूत कर लें। जो बच्चे कक्षा 7 में अच्छे से नहीं पढ़े वो लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो होता क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो कोई पूछ देगा परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या जो होती है P/Q के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक ना, परिमेय संख्या को यानी P/Q के रूप में परिभाषित किया जाता है। और P क्या होता है जी, P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें। और कभी भी और Q कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, Q कभी 0 नहीं होता है। ये इतनी बात याद रखनी है परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या जो होती है P/Q के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और P और Q पूर्णांक होते हैं और Q कभी 0 नहीं होता, उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आप परिमेय संख्या के बारे में, ये तो आपकी परिभाषा रही जिसे आप समझ चुके होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसके पहले वाले भी वीडियो में हम परिमेय संख्या के बारे में बताए हैं, तो थोड़ा सा इसमें भी हम बता नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोगों को डीप में लेके जाएंगे। ठीक है, तो डीप में इसमें आपको ये सिखाया गया है कि परिमेय संख्या जो होती है इसके समानता के बारे में। जैसे परिमेय संख्या 2/3 है, तो इसके समानता के बारे में बताएगा कि समानता का मतलब 4/6 भी, ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, ये और ये क्या होंगे, समान होंगे, ये भी पढ़ा गया। दो परिमेय संख्या आपस में समान होंगी, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। दो परिमेय संख्याओं को तुलना करना का मतलब यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 4/5 है। तुलना करके बताना कि क्या है, ये कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये भी आप जानते हैं कैसे किया। ये कक्षा 7 में हम लोग सीखे हैं। दो संख्याओं की समानता का रूप लिखना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में बड़ा और छोटा पता करना। ठीक है, और दो परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखना। ठीक है, और ये दो परिमेय संख्याओं को दशमलव से क्या फिर से परिमेय संख्या के रूप में लिखना। ये सारी चीज़ें कक्षा 7 की टॉपिक हैं। ठीक है, और ये सब कक्षा 7 में हम लोग सीख चुके हैं। तो इसमें सक्रियताओं के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, आपको किताब में जो दिया है, देखिए बताया है हमने परिमेय संख्याओं की समतुल्यता, उनके सरल रूप, मानक रूप, संख्या रेखा पर उनके निरूपण, उनकी आपस में तुलना आदि का विविध अध्ययन किया है। यानी कक्षा 7 में आप लोगों ने ये सब कर चुके हैं। ठीक है, आगे आप लोगों को पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, परिमेय संख्याओं पर योग,
अंतर एवं गुणा की सक्रिया तथा गुणधर्म पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कक्षा 8 में कवर करनी है। क्या क्या? जोड़ सीख लेना है, घटाना सीख लेना है, गुणा सीख लेना है, और आपको ये सारी सक्रियाएँ सीख लेना, तो उनके गुणधर्म के बारे में भी सीख लेना है। परिमेय संख्याओं के योग तथा योग पर गुणा का वितरण नियम सीख लेना है, और 1 तथा 0 परिमेय संख्या के रूप में तथा उनके प्रगुण के बारे में सीख लेना है। परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में भी सीख लेना है, और किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग, ये भी सीख लेना है। यानी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में भाग देना भी हम लोगों को ये कक्षा 8 में सीखना है। तो बच्चों बने रहिएगा अंत तक, आप लोगों का पूरा कन्फ्यूजन दूर करेंगे और बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि P/Q के रूप में परिभाषित किया जाता है। P और Q पूर्णांक होते हैं और Q कभी 0 के बराबर नहीं होता, इन्हीं को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक किसे कहते हैं जी? पूर्णांक जानते हैं किसे कहते हैं? पूर्णांक जो होता है ना 0, 1, 2, 3 ऐसे गिनते रहिए अनंत तक। ठीक है, और -1, -2 एंड -3 ऐसे इधर कहाँ तक? ∞ तक गिनते रहिए। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये क्या है, ये जो बना है ये सब, ये यहाँ से धनात्मक गिनती है, इधर से ऋणात्मक गिनती है, और ये बीच में 0 है। इन्हीं सब को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, बस इन्हीं सब को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और इन्हीं पूर्णांकों को लेकर ऐसे इन्हीं लोगों को लेकर P/Q के रूप में लिखना। जैसे 2/3 ऊपर भी देखिए इसी पूर्णांक है, नीचे भी देखिए कहीं ना कहीं पूर्णांक है ना, तो ये क्या हो गया? P/Q के रूप में होगा, तो ये परिमेय संख्या है। और नीचे देख लीजिए ये बात है ना, Q कभी 0 नहीं होगा, यानी अब 0 नहीं है, यानी कि यह ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या यह है। अगर कहीं 2/0 लिखा रहेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी, क्योंकि ये संख्या P का मान 2 हो गया और Q का मान 0 हो गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं बोला जाएगा। अच्छा, अब कोई कहेगा सर ये 5 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? ये कह दीजिएगा कि 5/1 का मतलब 5 होता है, यानी कि 5 को 5/1 लिखा जा सकता है, यानी कि ये बटे के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो P का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और Q का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि ये Q का मान 0 नहीं ना है, इसका मतलब यह 5/1, यानी कि बोला जाए 5 तो 5 भी परिमेय संख्या है बात है। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़िए, 5 जब 5 को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं, और तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दशमलव में भी जा सकते हैं, जैसे कि 1.5। इसको भी कोई लड़का पूछ सकता है कि सर 1.5 ये परिमेय संख्या है, तो भाई ये तो इस P/Q के रूप में नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे ये बताना कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो कैसे बताएंगे? ये भी परिमेय संख्या है। कैसे? देखिए ये 1.5 को हम क्या लिखेंगे? दशमलव को, ये देखिए कक्षा 7 की टॉपिक है, दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में लिखना। एक रूप होता है, जैसे कि ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन एक परिमेय संख्या के रूप में लिख कर बताना ये अलग होगा ना। जैसे कि ये परिमेय संख्या को इसके P/Q के रूप में परिभाषित करते हैं, यानी कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या के रूप एक हो, मतलब किस रूप में रहेगा तो उसको परिमेय संख्या का एक रूप, यानी कि इसको परिमेय संख्या के रूप में बदल लें, तो अगर वाकई ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या बोला जाएगा। ठीक है, वैसे तो हम जान रहे हैं कि परिमेय संख्या है, लेकिन एक बार हम कोशिश करते हैं इसको रूप में बदलना, तो इसको असली रूप जो है परिमेय संख्या का रूप जो उस रूप में करता है। अच्छा, कोई ये कहेगा कि ये बताइए 6/12 ये क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो ये भी परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये भी इसको क्या लिख सकते थे? इसको काट के ये भी लिख सकते थे, 1/2 लिख सकते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी ये परिमेय संख्या, यहाँ पे ये दोनों समान है, ये समानता का रूप है। ठीक है ना, ऊपर नीचे 6 से गुणा कराया गया है। क्या कराया गया? ऊपर नीचे 6 से गुणा कराया गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पे भी बोल सकते हैं परिमेय संख्या है, लेकिन आप इसको काट उठ के अगर ऐसा करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि एक परिमेय संख्या का एक रूप होता है, तो उस रूप में यहाँ पे भी बोला जाएगा और यहाँ पे भी बोला जाएगा। ठीक है ना, ये समानता का रूप है कि मतलब ये अनेकों हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम इसको पहले क्लियर कर देते हैं। दशमलव से हम एक परिमेय संख्या के रूप में, तो इसको हम मान लेंगे कि यह यक्स के बराबर है, मतलब एक यक्स है वो यक्स के बराबर है क्या? ये चीज़, तो दोनों तरफ हम 10 से गुणा करा देंगे,
दोनों पक्षों में 10 से गुणा करा देंगे। तो 10 से जब यहाँ पे गुणा हम कराएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 है ना, ये 15 हो जाएगा, 10 इधर चला जाएगा है ना। तो इसको हम फिर यक्स बराबर अगर लिखें 10 को उधर भेज देंगे तो 15/10 हो जाएगा। अब इसको अभी हम काट सकते हैं, हमको इसको काट सकते हैं ना, तो काट कर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे, इसको 3/2 हो जाएगा। यानी कि ये देखिए x = 3/2 भी होता है, x बराबर 1.5 होता है, यानी कि लिख सकते हैं कि 1.5 बराबर होता है 3/2 को। अब भाई भाग दे दीजिए, 3 में अगर आप 2 का भाग देंगे ना तो यही आएगा, इस तरह से भाग देकर देख लीजिए। 3 में 2 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 2 और 1 आएगा। और फिर अब देखिए छोटा है ना, भाग नहीं जा सकता है तो दशमलव लेकर 0 बढ़ा लेंगे और कितना बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा ना 10, तो हो गया ना काम, बोलिए। यानी कि 3 में 2 का भाग देंगे तो इतना ही तो आएगा। तो वही चीज़ें हैं, यानी कि इसको भी परिमेय संख्या बोला जाएगा, लेकिन इस तरह से नहीं बोला जाएगा, इसको असली रूप में करके, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, p/q के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी इसको एक अलग रूप में लिख लिया जाएगा। किस रूप में, 3/2। अच्छा 3/2 को क्या 15/10 लिखे रहेंगे तो गलत रहेगा, नहीं जी, ये भी सही रहेगा। क्यों, क्योंकि समानता का रूप है, ठीक है, समानता का रूप, यानी कि 3/10 को 15/10 भी लिखा जा, 3/2 को 15/10 भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, समझना होगा आप लोगों को। हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे, बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं और पूरा कक्षा 8 की मैथ हम पढ़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे, और पीछे का नॉलेज कमज़ोर होगा उसको भी हम सही कर देंगे, क्योंकि मैं कक्षा 7 नहीं पढ़ाऊँगा, कक्षा 6 भी नहीं पढ़ाऊँगा। और जो कक्षा 8 में चैप्टर होगा उसमें जो भी कठिनाइयाँ होंगी, जो भी टॉपिक जो कक्षा 6 में भी नहीं अच्छे से पढ़ेंगे, कक्षा 7 में नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा कक्षा 8 में पूरा डिटेल्स में पूरे अच्छे से पढ़ाएंगे, जिससे उन सब बच्चों को भी बाउंस बैक मिले, जिससे कक्षा 8 में अच्छे से बच्चे पढ़ लें, तो सीधे आप कक्षा 9 में जब जाएँ तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि कक्षा 9 में मैथ जो होगी थोड़ा सा टफ होगी, तो आपको वहाँ पे जो टीचर होंगे आपको कक्षा 8 की 7 की 6 की चीज़ें नहीं बताएंगे। फ़िलहाल मैं आपको कक्षा 8 की ही किताब पढ़ाऊँगा, जो कि पीछे के सभी जहाँ जो भी टॉपिक आएगा, जो भी बातें आएंगी, हम पीछे जितना भी हम कक्षा 6-7 में पढ़ें उनको भी हम यहाँ पे चर्चा करके आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे जो उधर नहीं पढ़ पाए हैं अच्छे से, उन लोगों का बाउंस बैक होगा, ठीक है। तो बच्चों फिलहाल में इतना, नेक्स्ट वीडियो फिर इसी के आगे अपलोड होगी। धन्यवाद।